आपके अपने YouTube चैनल लेजी लर्न पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन टूल्स। ये नाम ही है इलेक्ट्रीशियन टूल्स का, इसको सभी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सब यूज करते हैं दोस्तों। बेसिकली ये इलेक्ट्रीशियन टूल के नाम से बोला जाता है, इसलिए इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। बट मैकेनिकल वाले भी जान लें, सिविल वाले भी जान लें कि भैया आपको ये नॉर्मल वर्क वाले भी जान लें कि ये आपको होना ज़रूरी है। ये आपके पास टूल अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी काम करना शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, पहले शुरू करते हैं क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर बेसिकली हमारा यूज किया जाता है वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक टेस्टर होता है दोस्तों। टेस्टर का बेसिकली यूज होता है दोस्तों, आप जानते हैं कोई भी लाइन का डायरेक्ट टेस्ट चेक करने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। ये हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई के एक तरह से जैसे औरतों का गहना होता है, ऐसे हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भाई का ये गहना होता है। ये टेस्टर और प्लायर बहुत जरूरी होता है। ये प्लायर हो गया सेकंड थिंग। सेकंड प्लायर का आप काम जानते हैं, कोई भी काम कसना हो गया, काटना हो गया, छीलना हो गया, प्लायर से कर सकते हैं, होल्ड करना हो गया। एक होता है, फिर आ जाता है आपका इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। एक होता है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर, एक होता है नॉन इंसुलेटेड। जैसे ये नॉन इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, ये नॉन इंसुलेटेड है, यहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं लगा, इसमें इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटर लगा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों यूज किया जाता है। बेसिकली ये इसका इसलिए यूज किया जाता है कहीं पे जैसे कि बहुत सारे मतलब जंपर लगे हैं, बहुत सारे वायर बिखरे पड़े हैं, तो वहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट या इन केस आपको शॉक न लगे तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। एक स्क्रू ड्राइवर सेट होता है जिसमें अलग अलग साइज के प्लस माइनस छोटे छोटे साइज के स्क्रू ड्राइवर सेट में अवेलेबल रहते हैं। तीसरा अब नेक्स्ट आ गया दोस्तों एलंकी। एलंकी में क्या होता है दोस्तों, एलंकी भी आप देखते हैं कि इंडस्ट्रीज में एलंकी बोल्ट आते हैं जिसको खोलने के लिए, जिसको बंद टाइट करने के लिए एलंकी का यूज किया जाता है, जो अलग अलग साइज के होते हैं दोस्तों, 1.2, 1.5, 2, जो 10 साइज और भी साइज आते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है यही साइज होता है, और भी साइज आते हैं। ठीक है, ये एलंकी सेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ग्राइंडर। ग्राइंडर का यूज आप जानते ही हैं दोस्तों, कटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए। कोई भी पाइप कट करना हुआ, आपका रेसवे कट करना हुआ, आपका इन सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का काम आप जानते ही हैं दोस्तों, नहीं जानते हैं मैं बता देता हूँ। वायर स्ट्रिपर का काम होता है, वायर को छीलने के काम करता है और वायर को काटने का काम करता है। इसमें अलग अलग स्लॉट कटे होते हैं जो वायर को अलग अलग साइज के छीलने का काम करता है। लास्ट सेकंड नेक्स्ट आता है दोस्तों मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप अलग अलग साइज के होते हैं, जो भी जैसे केबल मेजर करने के लिए, रेसवे मेजर करने के लिए और आपकी केबल ट्रे मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है दोस्तों। बेसिकली आप जहाँ मेजर का काम करना है, जहाँ मापने का काम करना है, वहाँ मेजरिंग टेप का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है ड्रिल बिट। ड्रिल बिट का काम जानते हैं दोस्तों कि कहीं भी होल करने के लिए ड्रिल बिट का काम करते हैं। उसका एक सेट होता है जो यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों ड्रिलर। ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन अलग अलग साइज के आते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका बैटरी वाली, उसमें वायर अगर वायर लगे रहते हैं वो वायर वाले हो जाते हैं। ये बैटरी वाली है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए मतलब आपको ड्रिल मशीन होना बहुत जरूरी है, जो ये अलग अलग साइज के ड्रिल इसमें यूज किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपकी बैटरी, जो एलईडी होती है दोस्तों। लाइट। लाइट इसलिए यूज होता है दोस्तों, इनकेस आप अंधेरे में काम करेंगे, इसीलिए पे काम है जहाँ पे उजाला नहीं है, लाइट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको लाइट, ये नहीं तो कोई भी लाइट अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप दोनों हाथ से काम कर रहे हो, अकेले हो, जाहिर सी बात है आपको बेल्ट वाली लाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका वो गॉगल, और इसके बाद ग्लव्स। गॉगल पे पहले बात करते हैं दोस्तों। गॉगल बहुत जरूरी है इनकेस आप वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई भी तार जोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनकेस कुछ भी हुआ, या आप इंसुलेट कर रहे हैं, या फिर आप सोल्डरिंग कर रहे हैं, इसमें जो स्मोक होती है उससे बचने के लिए, आपको बचाने के लिए, कोई स्पार्क होता है उससे बचाने के लिए आपका एंटी फॉग गॉगल यूज किया जा सकता है, जो आपको एक इलेक्ट्रिशियन भाई को ये बहुत जरूरी है। एक गॉगल, एक सेफ्टी ग्लव। सेफ्टी ग्लव ग्लव आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है दोस्तों, इनकेस कोई कटिंग कर हाथ में कट ना हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक शॉक न लगे, इसलिए आपको बहुत जरूरी है आपको ग्लव्स भी। ठीक है, आता है फिर दोस्तों पाइप रिंच आती है। पाइप रिंच नहीं है, ये पाइप रिंच अलग टाइप की होती है, ये रिंच होती है दोस्तों। ये रिंच क्या होती है दोस्तों कि बेसिकली कोई भी नट बोल्ट खोलना हो गया, बंद करना हो गया, वहाँ पे ये काम आती है। ये अलग अलग साइज की होती है दोस्तों, अलग अलग टाइप की भी होती हैं। एक जैसे ये दोनों टाइप, दोनों साइड ओपन होती हैं, दोनों साइड ये राउंड कलर टाइप की होती हैं, गोलाकार। ठीक है,
और कहीं कहीं आप इस टाइप के, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, ठीक है। फिर आती है गोटी सेट, जो गोटी सेट ये होता है ये बेसिकली जो हार्ड बहुत जंग वंग लगे रहते हैं, बहुत हार्ड बोल्ट वगैरह रहते हैं, वहाँ पे खोलने के लिए इजी हो जाता है। ये इसका स्टैंड करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, ये ये भी उसी में लगा के उसको बढ़ाने के लिए, जहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं है वहाँ पे इसको इस साइज को बड़ा करके और उसमें होल्ड करने के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका होलसा कटर। होलसा कटर आपका बेसिकली यूज किया जाता है जहाँ पे केबल डालना हुआ, वहाँ पे कोई भी मतलब जैसे कि आपकी मतलब कोई रजिस्टिव मटेरियल आ गया, जैसे पैनल आ गया, कुछ भी आ गया, सीट आ गई, वहाँ पे आपको होल कट करके, अलग अलग साइज के होल होते हैं केबल के अनुसार या फिर आपकी अलग अलग पाइप के अनुसार, जहाँ पे आप यूज करना चाह रहे हो तो वहाँ पे होलसा कटर का यूज करके आप ड्रिल मशीन में लगा के, इसे ड्रिल मशीन में लगा के आप होल कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका कटर। कटर बेसिकली काम करता है दोस्तों आपके कोई भी चीज़ काटने के लिए, जैसे आपके केबल काटना हुआ, कंड्यूट पाइप काटना हुआ, इनके लिए आपके कटर का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है इंसुलेशन मेकर। इंसुलेशन मेकर का बेसिकली यूज होता है दोस्तों आपके रेजिस्टेंस जानने के लिए, जैसे कि आपके मोटर की रेजिस्टेंस जानने के लिए, मोटर अगर खराब होगी कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर से अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो मेजरिंग करनी पड़ती है। केबल चेक करने के लिए केबल की भी मेजरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल पैनल चेक करने के लिए उसकी भी मेजरिंग होती है दोस्तों। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन टूल हैमर। ये क्या होता है दोस्तों, हैमर के एक साइड आपका मतलब सॉलिड होता है, एक टाइप आपका वी कट होता है। जो सॉलिड टाइप का होता है वहाँ पे ठोकने के लिए काम आता है, कोई भी स्क्रू, कोई भी बोल्ट वगैरह जो भी नीडेड होती है वहाँ पे वो काम करते हैं। यहाँ पे ये होता है दोस्तों, कोई अर्थिंग वायर हो गई, कोई हार्ड वायर हो गई, उसको मोड़ने के लिए काम करता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हेक्सा। हेक्सा का काम दोस्तों कोई भी केबल कट, कोई भी मतलब आप कंड्यूट पाइप कटने करने के लिए काम आता है। बहुत सारे काम और भी होते हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं दोस्त उनको पता ही होगा, इसलिए आपको हेक्सा होना बहुत जरूरी है। अब आपको दिखाते हैं बोल्ट मीटर। ये बोल्ट मीटर होता है दोस्तों, अभी हमने दिखाया था आपको यहाँ पे। ये कौन सा मीटर है दोस्तों, क्लैंप मीटर इसको बोला है, लेकिन ये मल्टीमीटर बेसिकली मल्टीमीटर होता है, जिसमें बोल्ट, करंट और इसके बाद आपका क्या चेक कर सकते हैं, रजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, इसके बाद आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इससे करंट नहीं चेक कर सकते और सब चेक कर सकते हैं, इसलिए जब भी यूज करो दोस्तों आप बोल्ट मीटर न करके क्लैंप मीटर यूज करोगे, उसमें करंट भी आप इजीली मेजर कर सकते हो। और इसमें अलग अलग आप देख रहे हो टिप है, हैमर है, अगर वो वाली टार्च, बेल्ट वाली टार्च नहीं थी, ये टार्च यूज करिए, इसको ड्राइवर इस टाइप के भी आते हैं दोस्तों। तो बेसिकली हमारा सीधा फंडा था आज इलेक्ट्रिशियन भाई के लिए, जो जो जिनको नहीं पता है कि क्या क्या टूल होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं दोस्त, उनको उनके लिए क्या टूल होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, ये होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अगर नहीं पता है तो इन टूल का अरेंजमेंट अपने कंपनी स्टाफ, अपने मतलब जहाँ पे वर्क कर रहे हैं आप, उनसे आप इन हैंड करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं हम। थैंक यू सो मच।